उड़नशील पक्षी जितना ज़्यादा सीधा साधा देखने में प्रतीत होता है वह उतना होता नहीं है, बल्कि यह कई प्रकार के द्वेष घृणा के कारण एक दूसरे पर लड़ मरती है। इसी के साथ इस वीडियो में वैसे पक्षियों के द्वंद्व युद्ध और लड़ाइयों को दिखाया जा रहा है जो अधिक से अधिक अनोखे और अनोखे तरीके से करती है। टर्की वर्सेस पीकॉक। भोजन के तलाश में टर्की और पीकॉक के दोनों के बीच आक्रोश आ जाता है। फिर वे एक दूसरे पर आक्रोश प्रवृत्ति से देखते हैं और एक दूसरे पर आक्रमण करने की कोशिश करने लगते हैं, अर्थात द्वंद्व युद्ध जारी हो जाता है। फिर कुछ इस प्रकार से होता है कि पीकॉक उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो फिर टर्की ने उस पीकॉक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और इसी प्रकार का द्वंद्व युद्ध जारी रहता है। बर्ड वर्सेस बर्ड। एक उजले कलर के चिड़ियाओं ने एक काले रंग के चिड़ियाओं पर आक्रमण कर देता है। फिर वे इस प्रकार से उस पर आक्रमण करता है कि उसे अर्धमरा कर देता है। फिर उस काले रंग के चिड़िए के बचाव के लिए एक और चिड़िया आ जाता है। फिर वे उजले कलर के चिड़िए वे बचते बचाते उसी पर आक्रमण करते रहता है। इन संग्रामों के बीच एक व्यक्ति का आगमन होता है और इस संग्राम का ध्वंस कर उस अर्धमरा पक्षी को अपने हाथों में उठाते हुए उसे जीवन दान देने के लिए चिकित्सक के पास ले जाते हैं। सीगल वर्सेस पिजन। कबूतरों के झुंड के बीच एक सीगल का एंट्री हो जाता है और वे सीगल उसके झुंडों के बीच आते ही एक कबूतर पर आक्रमण कर देता है और उसे दबोच पकड़ता है। तत्पश्चात वे इस प्रकार से अपने मुख के द्वारा प्रेशर जनरेट करता है कि उस कबूतर का मृत्यु हो जाता है। फिर वे उस कबूतरों को अपने चोंचों में पकड़ते हुए आसमान की ओर ऊंचाई में पहुंच जाते हैं और लापता हो जाते हैं। डक वर्सेस क्रो। डक के बच्चों को एक कावा ने उस पर आक्रमण करने की कोशिश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तत्पश्चात उनके मदर डक ने उस कावे के ऊपर आक्रमण करता है और उसे अपने बचाने के लिए कई प्रकार के कोशिश करते हुए एक झाड़ियों के बीच प्रवेश कर जाती है। फिर भी कावा आक्रमण करने में कोशिश में जारी रहता है। तत्पश्चात उस डक ने इस प्रकार से आक्रमण करता है कि उस कावो को पराजित मान उसे उड़कर भागना ही पड़ता है। हॉक वर्सेस क्रो। हॉक इतने ज्यादा दरिंदे और आतताई पक्षी होता है जो किसी भी प्रकार के पक्षी और जानवरों को पकड़ लेने पर उसे मौत के घाट उतार देते हैं, परंतु इस दृश्य में गजब हो गया। इसके विपरीत ही हो गया। कावे के झुंड में एक हॉक प्रवेश कर जाती है। फिर वे कावों को आक्रमण कर अपने भोजन में शामिल करने की कोशिश करने की चेष्टा करते रहते हैं। तत्पश्चात सभी कावों ने उसी पर आक्रमण कर उसे दूर भगाने में सफल हो जाते हैं। पिजन वर्सेस पिजन। कबूतरों और कबूतरों में लड़ाई तो कई प्रकार के होते ही रहते हैं, जिसमें से एक लड़ाई यह है जो दोनों कबूतर अपने चोंचों से एक दूसरे के पकड़े हुए हैं और एक दूसरे पर पलड़ा भारी और नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ समय तक इसी प्रकार के लड़ाइयों और संग्रामों के बीच दोनों एक दूसरे पर बल प्रदर्शन करते हुए दोनों हार मान जाते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते उड़ जाते हैं। हॉक वर्सेस कुकू बर्ड। हॉक नामक पक्षी किसी भी पक्षियों से लड़ाई और संग्राम और द्वंद्व युद्ध करने में थोड़ा भी पीछे नहीं हटते हैं। इसी के बीच हॉक नामक पक्षी ने कुकू नामक पक्षी को दबोच पकड़ता है और अपने जबड़ों में दबोचे रखते हैं और उसके ऊपर उसके शरीर के ऊपर चढ़े रहते हैं, जो कुछ इस प्रकार का दृश्य बनाते हैं। परंतु कुकू नामक पक्षी उसके चंगुल से छूटने के लिए कई प्रकार के कोशिश करते हैं, परंतु वे नाकामयाब होते हैं। इसी के फलस्वरूप हॉक ने कई प्रकार के उस पर आक्रमण कर उसके पंखों को दबोच करता है और हटा देता है। इसी प्रकार के प्रक्रियाओं में युद्ध और संग्राम जारी रहता है। ईगल वर्सेस आउल। एक व्यक्ति के भ्रमण करते हुए कुछ इस प्रकार का दृश्य सामने आ जाते हैं। एक ईगल ने एक उल्लू को अपने पंजों में दबोच रखता है और वे उल्लू अपने बचाव में कुछ साउंड निकालते रहता है। रूस्टर वर्सेस पीकॉक। रूस्टर और पीकॉक के बीच द्वंद्व युद्ध जारी हो जाता है और तत्पश्चात रूस्टर उस पर आक्रमण करता है तो पीकॉक अपने बचाव करता है। फिर पीकॉक आक्रमण करता है और रूस्टर बचाव करता है। इसी प्रकार का द्वंद्व युद्ध जारी रहता है। वह आक्रमण करता है, वह बचाता है, वह आक्रमण करता है, वह बचाता है। इसी प्रकार का जारी रहता है और फिर कुछ इसी प्रकार का द्वंद्व युद्ध जारी होते होते पीकॉक पर रूस्टर ने भारी पड़ने लगता है, तो फिर दोनों एक दूसरे के अपने रास्ते चले जाते हैं।